नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और पहले चरण में नवादा संसदीय सीट का भी चुनाव किया जाना है। इसको लेकर के नवादा के जिला पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि आज से निषेधाज्ञा लागू हो गई है। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने पूरी जानकारी दी है, तो हम उनसे ही सुनते हैं। हमारे सहायक निर्वाची पदाधिकारीगण और एडीएम साहब और सभी पत्रकार बंधुगण, लोकसभा आम निर्वाचन 2024 का प्रेस नोट भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी हो चुका है और जो कार्यक्रम आयोग ने निर्धारित किया है वो हमारे 39 नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित इस प्रकार से है। अधिसूचना जारी होगी 20 तारीख को, 20 मार्च को। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी 28 मार्च को और फिर नाम निर्देशन पत्रों के समीक्षा की तिथि होगी 30/3/2024। अवैधता वापस लेने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 और मतदान की तिथि निर्वाचन की स्थिति में 19 अप्रैल 2024, मतगणना की तिथि 4 जून 2024 और वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी है वह है 6 जून 2024। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये प्रेस नोट जारी होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो गया है। 39 नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में जिला पदाधिकारी नवादा है और इसमें संबद्ध विधानसभा 6 हैं। 5 इस जिले के हैं, 235 रजौली, 236 हिसुआ, 237 नवादा, 238 गोविंदपुर, 239 वारसलीगंज एवं 170 बरबीघा। ये 6 विधानसभा को सम्मिलित कर यह 39 नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनता है और इसके हमारे 5 सहायक निर्वाचित पदाधिकारी हैं। क्रमशः अनुमंडल पदाधिकारी रजौली अपर समाहर्ता हैं 236 हिसुआ के, 237 नवादा के एसडीओ सदर हैं और डीडीसी साहब हैं 238 गोविंदपुर के, डीसीएलआर नवादा सदर हैं 239 वारसलीगंज के और डीसीएलआर से पूरा है 170 बरबीघा के। आदर्श आचार संहिता के तहत जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है वो प्रभावी है। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और उसकी जो नियमावली है उसके सुसंगत प्रावधान भी लागू हो गए हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी जो विहित प्रावधान है वही प्रभावी है। बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2010 और लाउड स्पीकर नियंत्रण अधिनियम 1955 के प्रावधान भी अब प्रभावी हो चुके हैं। सभी से अपेक्षा है कि निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत ये 6 विधानसभा में कुल मिलाकर 2043 मतदान केंद्र हैं। 235 रजौली में 338 मतदान केंद्र, 236 हिसुआ में 397, 237 नवादा में 370, 238 गोविंदपुर में 328, 239 वारसलीगंज में 362 और 170 बरबीघा में 248। पूरे निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचक यानी मतदाता की सबसे बड़ी भूमिका है और उसके अद्यतन आंकड़ा से हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। 15 मार्च 2024 यानी कल 12 बजे तक का जो आंकड़ा है ERO नेट पर जो हमारे कुल पंजीकृत मतदाता हैं उनकी संख्या इस प्रकार है। नवादा जिला के जो मतदाता हैं वो 17,69,796 हैं और हमारा लिंगानुपात 923 है। 17,69,796 में पुरुष मतदाता हमारे 9,20,190 हैं और महिला मतदाता 8,49,457 है। बरबीघा में कुल मतदाता बरबीघा क्षेत्र में जो हमारा 170 बरबीघा है उसमें 4,97,808 है
यानी पूरे नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एज ऑन 15 मार्च कुल जो मतदाता हैं उनकी संख्या है 22,67,453, जिसमें कि 11,80,395 है पुरुष और महिला है 10,27,058। ये हम डाटा आप लोग को शेयर करने जा रहे हैं बुकलेट के रूप में। और तो थर्ड जेंडर बोलते हैं, तृतीय लिंग, क्योंकि समावेशी चुनाव हमारा है, हम सबको समाहित करके चलते हैं, तो थर्ड जेंडर जो है उनकी भी संख्या 151 है। नवादा का जो एज ऑन टुडे है वो अलग से ऊपर बताया ही है और वो आपको डाटा मिल जाएगा। एक चीज़ जान करके हम लोग को खुशी होनी चाहिए कि इस बार 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता हम लोगों ने इस अभियान में जो हम लोग का संक्षिप्त पुनरीक्षण चला उसमें 18,215 मतदाता जुड़े और 20 से 29 जो आयु वर्ग है उसमें 3,45,192 यानी तकरीबन 3.5 लाख से ऊपर 3,60,000 के लगभग कहिए 29 बड़े मतलब कम ये यंग जो है युवा मतदाता की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हमारे सर्विस वोटर्स जो है वो 3,0548 है। जिसमें ये जो हमारा निर्वाचन है वो निर्वाचन में जो हमारे ऑफिसर्स लगते हैं, जो कार्मिकों की संलग्नता होती है, वो लगभग ये आंकड़ा हम लोग दिया भी है लगभग 10,000, क्योंकि 10,000 नहीं 12,000 तो लगभग हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा क्योंकि पर बीघा का भी है। तो हमने अपने जिले का ब्रेकअप दिया है कि सेक्टर अफसर हमारे 222 हैं। विधानसभा वार हम लोगों ने बताया है कि 235 रजौली में 45 और 236 सिसवा में 46, 237 नवादा 43, 238 गोविंदपुर में 40, 239 वारसली 48 और 170 बरबीघा 31, यानी नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल हमारे सेक्टर की संख्या 253 है। आप अवगत हैं कि इस बार पेट्रोलियम कलेक्शन पार्टी का प्रावधान नहीं है, तो हम लोग सीधे बूथ लेवल के जो फंक्शनरी हैं, पीठासीन पदाधिकारी उनकी टीम और उनके जस्ट ऊपर जो है जो प्रभावकारी टीम हमारी होगी वो सेक्टर अफसर की होगी। और इस बार यह चूँकि पहले एकीकृत जगह से डिस्पैच होता था, इस बार हम लोगों ने 3 डिस्पैच स्थल निर्धारित किया है जिले में। एक है रजौली इंटर स्कूल, जहां से 235 रजौली एवं 236 इसवा विधानसभा के मतदान कर्मी और साथ में मतलब वाहन ईवीएम सारे जो निर्वाचन कराने से संबंधित अवयव हैं वो इंटर स्कूल रजौली से प्रस्थान करेंगे। गांधी इंटर स्कूल से 237 नवादा के सामग्री और कार्मिक प्रस्थान करेंगे और कन्हाई इंटर स्कूल नवादा से 238 गोविंदपुर और 239 वारसलीगंज के मतदान कर्मी और सामग्री का प्रस्थान होगा। बरबीघा 170 जो है वो रामादीन कॉलेज शेखपुरा से होगा और ये जो प्रस्थान होगा तो मतदान संपन्न कराने के पश्चात पूर्वत केएलएस कॉलेज नवादा में वो हम लोग का रिसेप्शन सेंटर होगा, संग्रहण स्थल, और वहीं पर हमारा 6 कमरे का 6 विधानसभा क्षेत्र का जो ईवीएम पूल आएगा वो 6 स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा और काउंटिंग जो भी प्रक्रिया आयोग की होगी उसके आलोक में संपन्न की जाएगी, जैसा कि कार्यक्रम में हम लोगों ने बताया। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचकों की सुविधा के लिए ये ईपिक यानी फोटो पहचान युक्त पहचान पत्र, इसको बोलते हैं फोटो युक्त पहचान पत्र, उसके अतिरिक्त 14 वैकल्पिक दस्तावेज निरूपित किए हैं जिनका प्रयोग कर मतदाता मतदान कर सकेंगे। क्योंकि होता क्या है कि दिमाग में बात बनी रहती है लोगों को कि हमको अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो हम वोट नहीं दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो वो जो प्रेस नोट आया है आयोग का उसमें 14 वैकल्पिक दस्तावेज है, उसको हम लोगों ने चिन्हित कर दिया है कि वो है। और पूरे जिले में धारा 144 भी अब लागू हो चुका है और इसमें जो मोटा बात है आप लोग अवगत भी है, लेकिन फिर भी बताना चाहेंगे कि वो ये 5 या 5 से अधिक व्यक्ति
किसी जगह पर एकत्रित नहीं होंगे, लेकिन उसमें कुछ पूर्वानुमति प्राप्त अगर सभा है, जुलूस है, या शादी है, या बारात पार्टी है, या सब यात्रा है जो भी है, या सरकारी कर्मचारी है, या पुलिस बल पर, ये नहीं लागू होगा। उसी तरह से अस्त्र शस्त्र के मामले में भी है, तीर धनुष लाठी भाला गड़ासा ईंट पत्थर वगैरह भी जो है कोई प्रदर्शन हथियार का नहीं होगा। और उसमें भी ये जो हमारे कर्तव्य पर कर्मी हैं उन पर यह लागू नहीं रहेगा। और शस्त्र निरीक्षण करने के लिए हम लोगों ने पहले भी सत्यापन करने के लिए 27 से 29 दिन का कार्यक्रम रखा था, और अभी भी 14-15 का था। तो इसमें जो है शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का को शस्त्र निरीक्षण इस अवधि में कराना उनकी बाध्यता होगी। और ये भी है कि ये चुनाव के स्वच्छ एक शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कोई भी उत्तेजक नारा या भावभंगिमा या प्रदर्शन या आलेख आदि का प्रदर्शन किसी तरह से नहीं होगा। वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मतदाताओं को डराने धमकाने या किसी भी प्रलोभन में कोई भी लाने का प्रयास करेगा तो सख्त कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। और आप इस बार आयोग ने कुछ नव अवयव भी किए हैं। जैसे पिछले बार हम बताए थे कि 85+ उम्र के जो मतदाता हैं, या PWD इसको दिव्यांगजन मतदाता कहते हैं, तो उनके लिए वॉलंटरी है, मतलब उनके स्वेच्छा पर है। 12D फॉर्म भर करके उनको होम वोटिंग की भी सुविधा देने का आयोग ने निर्देश दिया, लेकिन वॉलंटरी है। क्योंकि होता क्या है कि लोग स्वतः मतदान केंद्र पर जाना चाहते भी हैं, इसलिए कि उनको भी अच्छा लगता है कि अपने समाज और समूह के बीच में हम जाकर के एक लोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं। तो संक्षेप में यह रूपरेखा है। व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था, हाँ, वो करेंगे हम लोग। देखिए, मतदान केंद्रों पर जो बुनियादी मतलब आवश्यकताएं हैं, फर्नीचर है, रैंप है, शौचालय है, बिजली है और पेयजल है, इन सब चीज़ों की व्यवस्था हम लगे हुए हैं। और लगभग संपन्नता की स्थिति में पहले ही से हम लोग लगे हैं, और हम लोग उसको कराएंगे। हम उसको कराने के लिए कटिबद्ध हैं। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में आपसे और हमारे जो नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदातागण हैं और इससे संबंधित सभी लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हो या अलग से भी कोई अभ्यर्थी हो, गैर राजनीतिक जो भी है, सभी से हमारी गुजारिश है कि इस लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी, सुगम एवं शांतिपूर्ण तरीके से प्रलोभन मुक्त स्थिति में संपन्न कराने में हमें सहयोग प्रदान करें। हम लोगों के साथ तत्पर हैं। प्रजातंत्र में प्रजा की, मैं कई बार बोलता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम तो तंत्र हैं और प्रजा को एक लोकतंत्र में, लोकशाही में उनको यह मौका है, स्वर्णिम मौका है। लोग अधिक से अधिक घरों से निकल करके आए और मतदान करें। चूँकि इस जिले का मतदान प्रतिशत वो लगभग 50% था विगत 2019 और लोकसभा निर्वाचन में और 2020 विधानसभा निर्वाचन में। तो आप खास करके मीडिया के बंधुओं से आग्रह होगा कि इस बात को हम लोग, चूँकि हम लोग प्रथम चरण में ही चुनाव करा रहे हैं, आप अवगत हो चुके होंगे कि 4 जिले प्रथम चरण में आच्छादित हो रहे हैं। तो जी, तो उसमें यही है कि सब लोगों को मेहनत करना है। ये जो महापर्व है और अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, और इस चुनौती को हम लोग पूरे नवादा हम टीम मानते हैं। हम आपको भी अपना सानिध्य का सहयोगी मानते हैं। तो सब लोग मिल करके हम नवादा टीम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। बस मेरी यही आप लोगों से अपील है।